होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइड फिगर का वर्कबुक वर्क कराऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइड फिगर्स का कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया था। ऐसे ही इस लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइड फिगर्स का वर्कबुक के 2 पेजेस करवाऊंगी। चलते हैं अपने स्टडी कॉर्नर की तरफ। और वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल पूरी देखनी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने स्टडी कॉर्नर की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स ओपन अप योर बुक्स। हरी अप। थैंक यू। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज का चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइड फिगर्स। आज हम इसका वर्कबुक पेज नंबर 149 करेंगे। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या मतलब? ये एक पैरेललोग्राम है। प्रॉपर्टी ऑफ फोर साइड फिगर में आपको क्या होता है? Q and Q is equal to quadrilateral. Quadrilateral is equal to 6 types जैसे बिजनेस साइड में आपको बताई जिसके है रेक्टेंगल, ट्रापेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम ऐसे। अब आप देखिए आपके पास उन्होंने एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक हो गया। उसके आपके 4 एंगल्स बने हुए हैं। अब 4 एंगल्स तो आपके पास बने हुए हैं, यानी उसकी लेबलिंग उन्होंने की हुई है। अब बुक पे क्या है? फिल द ब्लैंक्स। The opposite sides are equal in length. AB is equal to dash। क्या है कि जो opposite sides है वो equal है। AB कौन सी लाइन के इक्वल है? ये AB है, ये कौन सी लाइन के इक्वल है? AB CD के इक्वल है ना? ये और इसकी सेम तो नहीं है ना? समझे? ये 4 होगी, ये 4 होगी, तो ये 8 होगी, तो ये इक्वल है। ओके, ABCD and AD is equal to BC। आगे देखिए DC, आगे ये है the opposite sides are parallel to each other। DC पैरेलल का साइन होता है, मैं आपको हमेशा बताते हैं DC पैरेलल टू। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो जितनी मर्जी लंबी हो जाए पर वो कभी भी एक दूसरे से जाके जैसे मिल गई ना, मिलेंगी नहीं। बचाए ऐसे जितनी मर्जी लंबी हो जाए दूसरे मिलेंगी ना ही, वो एंगल कभी भी एंगल फॉर्म नहीं करेंगी। तो जब ये DC है तो इसके साथ कौन सी होगी? AB। और ये BC के साथ कौन सी होगी? AD। आगे बात समझ में। आगे the opposite angles are equal। आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि ऐसे जैसे ये वाली डायग्राम है, इन तरह की डायग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये ऑपोजिट नहीं, यूं क्रॉस में एंगल इक्वल होते हैं। ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। ओके, एंगल W इज इक्वल टू, अब कौन से एंगल के इक्वल है? एंगल W एंगल Y के इक्वल है, और एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z। यस राइट, गुड। लगता है आप लोगों को समझ में आ गई। अगला, the sum of each pair of angles between a pair of parallel sides is equal to 180 डिग्री। क्या है कि कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिनको प्लस करने से 180 डिग्री बनता है? अब देखिए एंगल W और एंगल X, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, प्लस करके 180 बन गया। एंगल Y एंगल Z प्लस करने से 180 बन गया। और एंगल W और एंगल Z प्लस करने से 180 बन गया। एंगल X और एंगल Y प्लस करने से क्या बन गया? 180 डिग्री। दूसरी से बंद देखिए। बताओ ये स्टार्ट। इसमें आप लोगों के पास देखिए वर्कबुक पेज नंबर 150 आपके पास दोनों आपके पास एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन मार्क एंगल इन ईच फिगर। अब दोनों क्वेश्चन है, मैंने आपको दोनों की एक एक एग्जांपल दे दी है। मैं तो कही थी एक एग्जांपल दे दूं क्योंकि दोनों का एक ही चीज है कि दोनों में अननोन मार्क एंगल ही फाइंड करने हैं। अब इसमें देख लें, अब आप लोगों ने 120 तो आपको गिवन है, तो आपको अननोन मार्क एंगल कौन सा है? ए एंगल आप लोगों ने फाइंड करना है, पर हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को दो तरह के आप लोगों को क्वेश्चन कराया। इसमें क्या हमें हमेशा पता है कि आप लोगों को जो मैंने बात बताई थी, गोल्डन वर्ड्स बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने बताया था ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमें फाइंड करने की जरूरत है। हमें पता है जब ये 120 का ये भी 120 का होगा तो हम आंसर में इसका लिख देंगे
opposite angles are equal. When we write opposite angles are equal, so our answer will be automatically 120. Angle A is equal to 120 degree. ये भी आप लोग साथ लिख लें, are equal in parallelogram. क्योंकि आप लोग फिर स्क्वायर में भी आप लोगों को इक्वल ही लगेंगे, रेक्टेंगल में भी सारे एंगल आपको इक्वल लगेंगे, आइसोसेलेस सब में, रोम्बस सब में इक्वल ही लगेंगे। तो आप लोग देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगल बी है, ठीक हो गया। अब इसमें आप लोगों के पास कह रहे हैं कि अब आपके पास है, देखिए अनमार्क्ड एंगल, आपने इसको कौन सा फाइंड करना है, एंगल बी आप लोगों ने इसमें से फाइंड करना है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा ही आप लोगों को सोचना समझने वाला का क्वेश्चन है, ठीक हो गया। ये बात देखें, हमेशा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है, और इस एक एंगल को दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, ये यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बी भी और किधर 90 डिग्री भी। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमने इन दोनों को मिला के निकालना है, पर हमें तो बी का पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही एंगल में ले आएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा है, ये फर्क पड़ता है वो बना किधर है। तो अब जब हमने दोनों को एक में ले आया, समझे ये एंगल इधर ऐसे बना हुआ है, तो जब हमें पता है ऑपोजिट ये 115 का है, ये भी 115 का है, तो जब हमें पता चल गया कि ये जो हमने न्यू एंगल बनाया इसको हम ए का नाम देते हैं, हमें पता है ये 115 के इक्वल है। 115 में हमें ये पता है ये 90 डिग्री का है, तो जब हम 115 में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि मैं लिखती हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू 115। एंगल ए क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हम लोग बेशक ब्रैकेट में लिख भी लें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आगे है, तो आप लोग एंगल बी को फाइंड करना है। एंगल बी को फाइंड करने के लिए आप 115 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री को, क्योंकि ये वाला आपके पास किसका है, 90 डिग्री का है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वर्किंग में आप लोग करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री। साथ आपके पास ऐसे बॉक्स बना हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू डैश डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू डैश डिग्री। जैसे कि आप लोगों का इधर जो आंसर आया आपने वही इधर लिख लेना, एंगल बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आप लोगों को जो भी चीज़ समझ में नहीं है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में टाइप करें, और मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।